हेलो टीन फ्लेम्स। ये काउंसलिंग कॉल मेरे पास आया था लास्ट वीक। चलिए वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ये बहुत नॉलेजेबल रहेगा, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ और परमिशन लिया मैंने। तो क्या किसी का फेस देखकर क्या हम ये जज कर सकते हैं ये ट्विन फ्लेम्स है या नहीं, या किसी की हाइट देखकर या किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखकर? तो इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। ये काउंसलिंग कॉल लिया मुझसे, तो इन्होंने फ़ोटो शेयर की, तो इन्होंने बोला सर आपसे काउंसलिंग लेने से पहले मैं 5 लोगों से ले चुकी हूँ। कितने लोगों से? 5 लोगों से। तो 5 लोगों ने भी मुझे यही बोला है कि ट्विन फ्लेम है ही नहीं है आपका। लेकिन पता नहीं सर, मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता कि मेरा डीएम नहीं है करके। तो ऐसा तो मैं भी बोलता हूँ बहुत से लोगों को, भाई आपका डीएम नहीं है, तो मन नहीं मानता उनका। वो इस चीज़ को बहुत से लोग मानते नहीं हैं, ठीक है, ये अलग बात है। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लेवल पे ही देख कर मैं चेक करके बताता हूँ। तो मैं रैंडमली ऐसा फ़ोटो देखकर नहीं बता सकता भाई ये आपका डीएम है डीएफ है करके। तो इन्होंने फ़ोटो शेयर की और मैंने मेडिटेशन में गया, रीडिंग की, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के बेस पे मैंने रीडिंग की। तो ये बंदा इनका डीएम था एक्चुअली। ये डीएम था, ये जर्नी में थे और ये ट्विन फ्लेम्स थे। तो मैंने इनको बोला भाई डीएम ही है, बंदा तो डीएम है ना? तो इन्होंने बोला हाँ सर, चलो आप बोल दिया ना, मैं मान लिया इस चीज़ को। इससे पहले ना मुझे 5 लोगों ने ये बोला कि वो डीएम नहीं है आपका। तो किस एंगल से डीएम लगता है, ऐसा ही पूछा मैंने। पूछे सर, जैसा आप बोलते रहते ना कि पूछो पूछो कर, मैंने उनसे पूछा पहले भी, मैम आप किस एंगल से बोलते हो कि मेरा डीएम नहीं है? मुझे फील होता है। तो हमारी जो पहली टीचर हमारी सोल होती है ना, तो हम यकीन हो जाता है, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पे उतने हाई नहीं होते। तो इसीलिए मैंने आपसे काउंसलिंग ली सर। तो हमारा कॉन्शियस लेवल इतना हाई नहीं होता, लेकिन मुझे फील तो होता था मेरा डीएम ही है करके। तो इसीलिए मैंने आपसे काउंसलिंग ली। तो मैंने बताया भाई फ्रीक्वेंसी की लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे डीएम ही है आपका, ऐसा कुछ नहीं है करके। तो इससे पहले 5 लोगों ने उनको मना ही किया। तो इन्होंने जब पूछा उनको, तो बहुत से लोगों ने ऐसे डायरेक्टली बोला मैम आप देखो इसको, इसको देखो और आपको देखो, ये लड़की बहुत अच्छी है फिजिकल अपीयरेंस में, एंड डट गए, इस हाइट में भी कम है, काला भी है, वो ब्लैक भी है। तो फिजिकल अपीयरेंस में कोई मैच ही नहीं है इनका, ऐसा कुछ ज़ीरो, दोनों ज़ीरो है। तो इस बेस पे उन्होंने बोला, बहुत से एनर्जी रीडर का रीडर ने बोला, उनकी फ़ोटो देखकर बोला ऐसा कोई मैच ही नहीं है आपका। तो ये डीएम कहाँ से हो गया आपका, पागल है क्या आप करके, ठीक है। तो जब मैंने चेक किया तो ये डीएम निकला। तो क्या ये हम जज कर सकते हैं? ये जज कर सकते हैं किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे? यार क्या ये हम जज करके बोल सकते हैं ये डीएम है या डीएफ है करके? नहीं नहीं। वो एक ही चीज़, अगर किसी को पता करना है कि भाई ये मेरा डीएम है डीएफ है या हम ट्विन फ्लेम जर्नी, वो एक ही चीज़ है, वो है वाइब्रेशन लेवल पे ही स्टडी कर सकते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भाई एस्ट्रो क्या एस्ट्रोलॉजी भी काम करती होगी, मुझे पता नहीं, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। कार्ड रीडिंग है, मुझे तो यकीन नहीं कार्ड रीडिंग पे, क्योंकि मुझे नॉलेज भी नहीं और आई डोंट बिलीव इट कि कार्ड रीडिंग में चीज़ें सच्चाई निकलती है करके। हाँ कुछ चीज़ें होती भी है, कुछ चीज़ें हो नहीं होती, बट मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज। जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है तो आई डोंट वांट टू डू इट। मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, चीज़ें काम करती है नहीं करती तो मैं बोल नहीं सकता। काम करती भी होगी, काम नहीं करती भी होगी, ठीक है। तो हाँ मेडिटेशन भी है, बहुत से सारे मेडिटेशन होते हैं। कुछ कुछ मेडिटेशन हमारे लिए काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए वही मेडिटेशन काम नहीं करते। जो कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन काम करते हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते। इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरी वन इज़ यूनिक, एवरी वन इज़ डिफरेंट, या हर इंसान की जर्नी अलग अलग ही होती है। तो वो बात है। तो ये कभी भी ना हम जज नहीं कर सकते। ये जर्नी, जैसा मैंने हमेशा कहा भाई, ये बियॉन्ड बियॉन्ड आपके फिजिकल अपीयरेंस हो, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इट्स बियॉन्ड बियॉन्ड, ठीक है। आप गरीब फैमिली से हो, अमीर फैमिली से हो, भाई आपका कैश लीजिए, कुंडली सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। ये बियॉन्ड आता है। आपका एज गैप हो गया, ये भी बियॉन्ड आता है। ये जर्नी ये हो नहीं सकते। बहुत से लोग बोलते हैं ना मेरा डीएम मेरे जैसा लगता है, मेरी डीएफ मेरे जैसा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, एकदम अपोजिट होते हैं। तो यू कैनॉट प्रिडिक्ट इट, मैं यही बोल रहा हूँ, लोगों को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, लोगों को अज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो उनके डीएम डीएफ नहीं है। तो ये ऐसा हम रैंडमली नहीं बोल सकते। तो हमें एनर्जी लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे स्टडी करके ही हमें बोलना पड़ता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ये जर्नी बियॉन्ड है, बियॉन्ड हमारी फिजिकल बॉडी और माइंड से बियॉन्ड है। चाहे वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस या जो भी बाकी की जो चीज़ें हैं, ये सब बियॉन्ड है। चाहे हमारे 3D के फियर्स हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, हमारे वीकनेसेस हो, कुछ भी हो, ये सब बियॉन्ड आती है, बियॉन्ड, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा। और हमें पहले अपने ऊपर काम करना होगा। जैसा इन्होंने बोला सर, 5 लोगों ने मुझे बोला कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरा मन नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे चेक करवाया तो मुझे
ऐसा हुआ, ठीक है। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो लोग बोलते हैं भाई आपका ट्विन फ्लेम है, फिर भी उनका मन नहीं करता। ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनका मन नहीं करता, मतलब वो डायरेक्टली बोलते हैं। एक बंदे ने मुझे कॉल किया था बहुत पहले, आई स्टिल रिमेंबर दैट काउंसलिंग कॉल। तो उन्होंने बोला सर यू आर द 11th वन, आप 11वें इंसान है, मैंने 10 इंसान से करा लिया। तो मैंने पूछा क्या रिजल्ट आया? सर 10 इंसान से 9 इंसानों ने मुझे वही बोला कि मैं जो फीमेल है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ वो मेरी डीएफ है, मैं डीएम हूँ और मैं जर्नी में हूँ। और ये औरत जो 10th औरत थी उसने मुझे बोला कि यार आप डीएम डीएफ में नहीं हो करके। लेकिन पता नहीं सर, मेरा मन बड़ा ही ये कहता है कि मैं डीएम डीएफ में नहीं हूँ करके। और 9 लोगों ने बोला तो मेरा मन नहीं माना उस चीज़ को। सिर्फ एक ही औरत ने बोला कि मैं डीएम डीएफ नहीं हूँ, और 9 लोगों ने मुझे बोला, मेरा मन नहीं माना, मुझे आपका फाइनल कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोटो सेंड की, मैंने मेडिटेशन में जाके वाइब्रेशंस रीड किए, उनकी फ्रीक्वेंसी रीड किए। तो एक्चुअली कनेक्शन मुझे मिला, कनेक्शन था, लेकिन वो डीएम डीएफ का नहीं था, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। और वो पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ थे, और वो पास्ट लाइफ की लवर्स थे। और ये हिसाब से मैंने जब फ्रीक्वेंसी उनकी वाइब्रेशंस मैंने स्टडी की तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे एक मिला, वो है ट्रू सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट। ये कनेक्शन था। मैंने बोला जो 10th औरत ने आपको बताया कि वो डीएम डीएफ आप नहीं हो, तो उन्होंने सच बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन तो है, बट नॉट डीएम डीएफ वाला नहीं है, लेकिन सोलमेट प्रीवियस लाइफ के में आप हस्बैंड वाइफ ही थे दोनों, और आप एक रोमांटिक सोलमेट का कनेक्शन आपके अंदर है करके मैंने उनको बताया। तो ये इतना आसान नहीं है। जो भी लोग, कुछ लोग होते हैं आपको डायरेक्टली डीएम 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 करके बताते हैं, कुछ लोग बताते ही नहीं है, भाई ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं आप जर्नी में हो ही नहीं। तो किस बेस पे, जैसा ये केस स्टडी किया हमने कि फिजिकल अपीयरेंस पे, तो डायरेक्ट वो लोगों ने बोला किस में, जब इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया उनसे, आप कैसा बोल दिया मेरा वो डीएम नहीं है, तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया तो उन्होंने बोल दिया थोड़ा देखो तो एक दूसरे को देखो किस एंगल से आप लोग रखते हो, ठीक है। ये नहीं होता। हम फिजिकल अपीयरेंस पे, उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे, उनके एटीट्यूड्स पे, उनके बिहेवियर्स पे, उनके नेचर पे, उनके एजुकेशन पे, उनके भाई वो जो भी चीज़ें है, फिजिकल अपीयरेंस हो या जो भी उनकी जो कुंडली है, रिलीजियस है, जो भी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड होते हैं ये सब जर्नी में, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें जज करके हम किसी को हम डीएम डीएफ बता नहीं सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जर्नी बियॉन्ड होती है। इस कॉल के एंड होने पर हमें यही सीखा कि ये जर्नी बियॉन्ड हो, इन सब चीज़ों के बियॉन्ड होती है, ठीक है, बहुत बियॉन्ड होती है। आपका हो सकता है भाई आपका पार्टनर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा ही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर एग्जैक्ट अपोजिट होता है, आपकी एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो अज्यूम ना करें, अज्यूम ना करें, अपने ऊपर खुद स्टडी करें, अपने ऊपर खुद स्टडी करें, अपने ऊपर काम करें, और अपनी जो सोल है, अपनी जो इंट्यूशंस है उसकी सुने, पहले अपने इमोशंस की सुने, ठीक है। हाँ, वो कॉन्शियस लेवल आप नहीं जा सकते हो, वो उतना लेवल तक आप रीड नहीं कर पाते, उतने कॉन्शियस लेवल नहीं गई है आपकी। तो एक अच्छे रीडर को, एक अच्छे इंसान को पकड़ के वाइब्रेशंस के बेस पे, आप अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे रीड करा के आप डिसीजन ले, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर द आंसर, ठीक है। इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे काउंसलिंग के लिए, मेरा नंबर है स्क्रीन पे, नंबर है, और वीडियो के एंड में भी मेरा नंबर है, तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कुछ चीज़ें मिस हो गई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।